नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पर शराबी ने मोटरसाइकिल में आग लगा दी। आग में धू धू कर मोटरसाइकिल जल गई। शराब दुकान के सामने आपस में ही दो शराबी भिड़ गए। एक शराबी ने दूसरे शराबी की मोटरसाइकिल में आग लगा दी। सरकंडा थाना क्षेत्र का ये मामला। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं फोन पर। विनोद, किस बात को लेकर लड़ाई हुई और लड़ाई का गुस्सा मोटरसाइकिल पर उतर गया? शराबियों में किसी बात को लेकर के झगड़ा नहीं होता है। वो तो जब बहकते हैं तो कुछ इसी तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। और ये तमाम तस्वीरें जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि शायद सरकंडा क्षेत्र जो है वो पुलिस विहीन हो चुका है। 2 दिन से लगातार 2 घटनाएं हुई हत्या की, और अब इसके बाद शाम 7 साढ़े 7 बजे के आसपास चाटीडी वो इलाका है जहां पर की बाजार लगता है, सब्जी बाजार और फल मार्केट लगता है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और उस इलाके में एक शराब की दुकान है। वहीं पर 2 शराबी पहले तो आपस में गुत्थम गुत्था हो रहा था, उनमें मारपीट हुई। और फिर उसके बाद एक जो शराबी था उसने साहस इतना दिखाया कि जो दूसरे शराबी की बाइक है उसे बीच रास्ते पर खड़ा किया, उसमें से पेट्रोल निकाला और फिर आग लगा दी। कुछ देर तक ये तमाशा वो लोग देखते रहे और फिर धीरे से गायब हो गए। भीड़ की भी इतनी हिम्मत नहीं थी जो तमाशबीन खड़ी थी कि वो मोटरसाइकिल को बुझा पाती। तो कुल मिलाकर दहशत जो है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है सरकंडा क्षेत्र में कि लोग हिम्मत करके भी किसी का बीच बचाव नहीं कर पा रहे हैं। शराबियों का आतंक है तो कहीं पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि पूरी तरह से जो कानून व्यवस्था है वो चौपट होती नजर आ रही है इस पूरे मामले पर। सुमित, ठीक है विनोद, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। केरल के साइको सोशल रिहेबिलिटेशन सेंटर के एक वीडियो की मदद से रायगढ़ से 20 साल से लापता एक युवक मिल गया। केरल से जारी वीडियो गाड़ा बोदरी गांव के सतनामी परिवार ने देखा, जिसमें 20 साल पहले लापता उसके परिवार का बेटा डोरीलाल नजर आया। जिसके बाद परिजन ने खरसिया थाना पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद प्रशासन ने एक टीम गठित की, जिसमें आरक्षक, पटवारी और डोरीलाल के 2 परिजन केरल रवाना हुए और केरल से डोरीलाल को लेकर अपने गांव गाड़ा बोदरी पहुंचे। सालों से बिछड़े अपने को मिलता देख परिजन के साथ ग्रामीणों की भी आंखें नम हो गई। डोरीलाल सतनामी नामक एक व्यक्ति जो पिछले 20 वर्षों से अपने घर से अलग केरला के किसी आश्रम में रह रहा था। जैसे ही इसके बारे में संपर्क हुआ तो पुलिस और राजस्व ने पार्टी बना के केरला गई थी टीम, और उसको सकुशल यहाँ पे लेके आके उसके परिवार को सौंपे हैं। अब वो परिवार उसको 20 सालों बाद वापस अपने बीच पाके बहुत खुश है। वहाँ एक दिन रुके, वहाँ हम लोग देखे एक स्नेहालय जो एक संस्था है जहाँ मतलब जो मानसिक रोगी हैं उनका इलाज होता है। तो वहाँ 3 महीना पहले इन डोरीलाल वहाँ रह रहे थे और वहीं उसका इलाज हो रहा था। तो इलाज उनका हुआ तो काफ़ी अच्छा हो गया उनका, वहाँ बहुत महत्वपूर्ण इलाज हुआ इनका। और फिर वहाँ से फिर हम लोग रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सीएम भूपेश बघेल समेत पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, कांग्रेस प्रभारी सचिव सप्तगिरी शंकर शामिल हुए। और इस मौके पर प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवाई ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 महीने से पार्टी मेंबरशिप की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 20 लाख मेंबर बन चुके हैं। हुसैन दलवाई ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन का तालमेल अच्छा है और संगठन चुनाव के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी। रायपुर में चल रही कांग्रेस संगठन की अहम बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने संगठन को मजबूती के लिए पदाधिकारियों को मंत्र दिए और कुछ अहम निर्देश भी। साथ ही कहा कि हर ब्लॉक मुख्यालय पर पार्टी में लगातार बैठकें होनी चाहिए। बैठकों में पार्टी कार्यकर्ताओं के सवालों के समाधान भी होने चाहिए। संगठन चुनाव से ये हमारे जो प्रदेश चुनाव अधिकारी है वसंत दलवाई साहब, वो आए हुए हैं। उनके साथ जो जिला चुनाव अधिकारी हैं और जितने भी हमारे ब्लॉक के चुनाव अधिकारी हैं, सबकी बैठक आदरणीय वसंत दलवाई साहब ने ली। और उसमें सारे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहित
प्रदेश की कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्य, जिला अध्यक्षगण सब उपस्थित थे और उन्होंने चुनाव के लिए जो AICC से जो निर्देश है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी चुनाव प्राधिकरण के द्वारा जो भी दिशा निर्देश है उसको दिया है और अब जिलों में और ब्लॉकों में हमारे चुनाव अधिकारी जाएंगे और वहाँ बैठकें की जाएगी और बैठक करके चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम अचानक दिल्ली रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि KC वेणुगोपाल के बुलावे पर PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम दिल्ली गए हैं। सीएम भूपेश बघेल को हिमाचल चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी ने उन्हें हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। इसी साल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से आलाकमान ने सौंपी। गुजरात चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए मंत्री दिल्ली गए। गुजरात चुनाव में मंत्री शिव डहरिया, अमरजीत भगत, उमेश पटेल, प्रेमसाय सिंह टेकाम और जय सिंह अग्रवाल को ऑब्जर्वर बनाया गया है। दिल्ली में इन सभी मंत्रियों को गुजरात चुनाव के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही गुजरात चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया। उन लोगों को वहां पर आज रणनीतिक चर्चा के लिए दिशा निर्देश देने के लिए आज हम बैठक बुलाया गया है। उसमें सब हम लोग शिरकत करने जा रहे हैं। जो भी तय होगा, जिस बिंदु पे जिस गाइडलाइन में काम करना होगा उसको अडॉप्ट किया जाएगा और अभी गाइडलाइन अभी जाएंगे तब पता चलेगा क्या क्या रणनीति क्या। देखिए, गुजरात एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है और यहाँ से हम लोगों को बुलाया गया है, तो वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा किस तरह की चीजें हैं। लेकिन जरूर चुनावी पे बातचीत होगी, मंथन होगा। बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम इन दिनों कोरबा पहुंचे हैं। यूपी से कोरबा पहुंचे रामजी यादव ने कहा कि उनके दौरे का सबसे बड़ा उद्देश्य 2023 का विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी दमदार प्रदर्शन करेगी। बीएसपी सभी 90 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। संगठन की मजबूती के लिए बाकी मोगरा में पार्टी का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा रामजी गौतम ने कहा कि SCCL अपने फायदे के लिए लोगों का दमन कर रही है, जिसके खिलाफ जल्द आंदोलन भी किया जाएगा। राजधानी रायपुर की कलेक्ट्रेट स्थित मल्टी लेवल पार्किंग में बकरा काटने पर बीजेपी नेता गौरी शंकर श्रीवास ने सवाल उठाए हैं और जिसके बाद बीजेपी नेता गौरी शंकर श्रीवास ने साधु संतों के साथ गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण किया। गौरी शंकर श्रीवास का कहना है कि बीते कुछ दिनों से वर्ग विशेष के लिए षड्यंत्र हो रहा है। कवर्धा में बीजेपी के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा ने मंत्री मोहम्मद अकबर पर गंभीर आरोप लगाए। विजय शर्मा का आरोप है कि मंत्री ने दवात इस्लामी कमेटी के लिए जमीन देने की अनुशंसा की थी, जो संस्था पाकिस्तान से संचालित होती है। विजय शर्मा ने पूछा कि ऐसी संस्था के लिए छत्तीसगढ़ में जमीन देने की बात मंत्री ने आखिर क्यों कही। छत्तीसगढ़ में नियमित कर्मचारियों का एक बार फिर से आंदोलन होने जा रहा है। कर्मचारी 22 जुलाई को वादा निभाओ रैली करेंगे, जबकि 25 जुलाई को काम बंद आंदोलन करेंगे, जिसकी वजह से एक बार फिर शासकीय विभागों के कामकाज ठप हो सकते हैं। प्रदेश के 40,000 से अधिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आंदोलन करेंगे। एक छाप छोड़ रहे हैं, उसकी बड़ी बहुत भूमिका जो है। कोरबा में नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला 1 महीने पहले का है, जहां मकान मालिक ने एक बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था, जिसके बाद बच्ची ने पिता से SSEB चौकी में शिकायत दर्ज कराई। वारदात के बाद से आरोपी मकान मालिक फरार है। पुलिस लगातार तलाश उसकी कर रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल प्रदेश में कुपोषण को नक्सलवाद से बड़ी चुनौती मानते हैं और यही वजह है कि प्रदेश के मुखिया पूरी शिद्दत से इस प्रयास में लगे हैं कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण से जंग जीती जा सके और इसके लिए एक अभियान भी शुरू किया है। देखिए रिपोर्ट। 0 से 6 साल के बच्चों को कुपोषण और एनीमिया और 15 से 49 साल की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए भूपेश सरकार ने पूरे प्रदेश में सुपोषण अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 से की और अब प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के नाम से इसे संचालित किया जा रहा है।
इस अभियान के प्रदेश में शुरू होने के बाद लगभग 4,40,000 से ज्यादा बच्चों और 2,59,000 से ज्यादा महिलाओं को गर्म भोजन और पूरक पौष्टिक आहार से लाभान्वित किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में चलाए जा रहे सुपोषण अभियान के सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के चलते राज्य में अब तक 1,72,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषण मुक्त हो गए। इस तरह कुपोषित बच्चों की संख्या में कुल 39% की कमी आई है। वहीं राज्य में 85,000 महिलाएं एनीमिया से मुक्त हो चुकी हैं। निश्चित रूप से बहुत कमी आई है। अब पिछले साल जो रिपोर्ट भेजा गया उसमें टोटल में 8% की कमी आई है। ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में। और हमारी कोशिश ये है कि अब बीच में जो व्यवधान आया कोरोना के कारण से बहुत सारे उसमें कमी आई। हम गर्म भोजन नहीं दे पा रहे थे। कुछ जिलों में शुरू हुआ, कुछ जिलों में फिर से शुरू करना है। इसे शुरुआत हम लोग फिर से करेंगे ताकि गर्म भोजन बच्चों को मिलेगा, एनीमिक महिलाओं को मिलेगा तो निश्चित रूप से कुपोषण और एनीमिया दोनों दूर होंगे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक राज्य में कुपोषण का प्रतिशत 31.3 है, जो कुपोषण के राष्ट्रीय औसत से 32.1% से भी कम है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये ठान लिया है कि कुपोषण दूर करने के लिए सतत काम करना है। कुपोषण और एनीमिया से मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते आते देख लेते हैं क्रिप्टो करेंसी की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो की समझ में आज बात वर्चुअल डिजिटल असेट्स पर लगने वाले 1% टीडीएस की। यूनियन बजट में सरकार द्वारा पेश किए गए 30% टैक्स रेट के बाद अब क्रिप्टो करेंसी सेल ट्रांजैक्शंस पर 1 जुलाई से 1% टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लगेगा। टीडीएस 10,000 रुपए से ज्यादा की सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर लागू होगा। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक वर्चुअल डिजिटल असेट्स यानी कोई भी जानकारी, कोड, नंबर या टोकन जो फिएट करेंसी नहीं है, एनएफटी और दूसरे इसी नेचर के टोकन भी इसी में शामिल हैं। सीबीडीटी के हिसाब से टीडीएस विथहोल्ड करने के लिए क्रिप्टो बायर, क्रिप्टो एक्सचेंज और ब्रोकर्स को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब जानते हैं टीडीएस का उद्देश्य है क्या। वीडीएस से संबंधित सभी ट्रांजैक्शंस की डिटेल के लिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के सेल पर पेमेंट में से 1% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 1 लाख रुपए का वीडियो खरीदते हैं तो 1 लाख का 1% यानी 1,000 रुपए काटा जाएगा और 99,000 रुपए वीडियो के सेलर को ट्रांसफर किए जाएंगे। इसका मतलब सेल वैल्यू से टीडीएस काट लिया जाएगा और फिर सेलर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।